हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम पॉजिटिविज्म एंड उसके क्रिटिक को समझने जा रहे हैं। ये यूनिट 7 है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी के पेपर से, और ये चैप्टर बहुत लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, बट बिलीव मी बहुत ज़्यादा इजी है। तो अभी हम समझते हैं कि पॉजिटिविज्म के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको पॉजिटिविज्म समझाऊँ ना, तो हिंदी मीडियम के बच्चे कोशिश करिएगा अपने बुक से देखने का। मैंने एक्चुअली देखा नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए, पॉजिटिविज्म का मतलब सिंपली ये था कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, या जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च का पेपर है, तो वो साइंटिफिक मेथड का होना चाहिए। हम अपने बिलीफ अजम्पशन पे नहीं। साइंटिफिक क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो साइंटिफिक वो चीज़ होता है जिसको हम प्रूव कर सकें। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सूर्य मतलब पूरब से निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि कल को पश्चिम से निकलेगा। इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि डेली निकल रहा है। ठीक है, साइंटिफिक वो चीज़ होता है जो प्रूव कर सकते हैं, जिसका एक मेथड होता है अचीव करने का। ठीक है, साइंटिफिक यही होता है। अब सोशियोलॉजी और साइंटिफिक कैसे कनेक्टेड है वो हम इसमें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सोशोलॉजिस्ट इसको मतलब पॉजिटिविज्म या साइंटिफिक कोर्स बनाना चाहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिविज्म के हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि सोशियोलॉजी से इसका क्या कनेक्शन है। तो देखिए, सोशियोलॉजी जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो इसके थिंकर्स थे वो चाहते थे, जो जिन लोगों ने सोशियोलॉजी को जन्म दिया या इसका फाउंडेशन रखा, ठीक है, उनके नाम कमेंट में बताइएगा। वो चाहते थे कि जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हो या जो भी इसमें रिसर्च हो ना, वो साइंटिफिक बेस पे हो। तो सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए ये लोग चाहते थे कि जैसे कि नेचुरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी जिस तरीके से होती है, उसी प्रकार से सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट के तौर पर डेवलप हो। ठीक है, इसमें जो भी रिसर्च हो ना, वो इस प्रकार की रिसर्च हो जहाँ से जहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट एंड वैल्यूज़ की बात करें। अभी हम सोशियोलॉजी की बात करें तो वो फैक्ट, रिसर्च एंड वैल्यूज़ पे बेस्ड हो, कोई अजम्पशन ना हो। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि हर समाज में जो है वो शादी होती है। अब देखिए, ये तो ऐसा कहना ठीक है, बहुत हद तक होती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे समाज हैं जहाँ पे शादी का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिविज्म कहता है, तो वो कहता है कि यहाँ पे ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी होगी। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप रिसर्च करने जाएंगे, तो आपके जो पर्सनल बायस है, जो आपकी थिंकिंग है, आपका अजम्पशन है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको वहाँ पे लेके नहीं जाएंगे। आप रिसर्च करेंगे प्योरली, और जो भी आपको एविडेंसेस मिलेंगे उसके हिसाब से थ्योरी होगी, आपकी पर्सनल बिलीफ पे थ्योरी नहीं होगी। मान लीजिए कि आप किसी कल्चर को स्टडी करने गए और आपने बना लिया कि ये कल्चर दिमाग में कि ये ऐसा ही है। नहीं, आप वहाँ पे जाएंगे, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर समझेंगे उस डेटा से कि क्या है, देन आपकी थ्योरी बनाएंगे। आप पहले से अजम्पशन नहीं रख सकते। यानी जो भी आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव वे में आप उसको स्टडी करेंगे। सोशियोलॉजी थर्ड पॉइंट जो है वो होगी, एक तरीके से सोशियोलॉजी जो है ना, वो इस तरीके का मेथड यूज़ करेगी जो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव दे। सोशियोलॉजी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें कोई थ्योरी तो सिर्फ इंडिया को ही लागू होगा। इसमें हम कोशिश करेंगे, जैसे साइंस में होती है ना कि यूनिवर्सल थ्योरीज होती हैं। सूरज अगर ईस्ट से निकलता है तो ईस्ट से निकलता है, कहीं और से वेस्ट से नहीं निकलेगा। सिमिलर केस मतलब सब जगह होगा। ठीक है, साइंस का मतलब ये हुआ। तो वैसे ही सोशियोलॉजी में भी होगा कि मैरिज अगर इंस्टीट्यूशन भारत में है तो वो यूरोप में भी होगा और अमेरिका में भी होगा। यानी शादी हर जगह का एक इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल टॉपिक्स बनाने की कोशिश करेंगे या यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे। सोशियोलॉजी जो पॉजिटिविज्म के बिलीव वाले थे, वो ये भी मानते थे कि सोशियोलॉजी की जो वोकैबुलरी होगी वो भी अपनी अलग होगी। आपको ने देखा होगा कि सोशियोलॉजी की डिक्शनरीज आती हैं, और ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ सोशियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, और इसकी अपनी एक स्पेसिफिक डायरी या डिक्शनरी है जहाँ पे इसकी अपनी वोकैबुलरी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भी इसके थिंकर्स होंगे या रिसर्च करेंगे इसमें, वो कोशिश करेंगे ना कि जो भी है वो लॉ लाइक जर्नलाइजेशन उसको दे सके। यानी हम इस तरीके की थ्योरीज और रिसर्च करके लाएंगे कि जो एक सोसाइटी के लिए स्पेसिफिक नहीं होगी, वो सब जगह एक जैसे लागू हो सके। यूनिवर्सल, साइंस में तो यूनिवर्सल है ना। अगेन वही वाला एग्जाम्पल कि अगर कहा जा रहा है कि
हम जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और जो CO2 है उसको हम बाहर छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों पे ये लागू होता है, दुनिया में कोई भी इंसान होगा तो वो ऑक्सीजन ही सांस से ले रहा होगा, ठीक है, और कुछ नहीं ले रहा होगा। तो ये जनरलाइज है ना, एक लॉ है ना, सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं, सब लोग वैसा ही कर रहे हैं। तो इसी तरीके का लॉ जो है वो सोशोलॉजी में बनाने की कोशिश की गई। और जो भी यहाँ से रिसर्च करके एविडेंसेस, पर्सपेक्टिव, थीसिस डेवलप होंगी, उससे हम सोसाइटी को बेटर करने के लिए उसका यूज़ करेंगे। तो पॉजिटिविज्म के ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या ये थिंकर चाहते थे कि सोशोलॉजी ऐसी बने, एकदम साइंटिफिक बने। पॉजिटिविज्म का मतलब ही यही था कि इसको साइंटिफिक बनाया जाए सोशोलॉजी को। अब देखिए ये जो पॉजिटिविज्म का आइडिया है वो आया क्यों? तो अगर हम बात करें कि जब हम एंशिएंट मिडिवल मतलब मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल यूरोप की बात करें बेसिकली, तो वहाँ पे एक आंदोलन होता है जिसको हम एनलाइटमेंट कहते हैं, प्रबोधन बोला जाता है उसको हिंदी में। जो देखिए पुराने टाइम पे ना हम बहुत सारे अंधविश्वासों विश्वास करते थे, जैसे कि जो भी चर्च ने कह दिया या जो भी पोप कह दिया करते थे, लोग उसको आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। वो बोलते थे कि तुमने ये कर्म किया है, अब तो तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे साथ ये होगा। और ये बहुत सारी इस तरीके की मतलब सुपरस्टिशन थी जिसमें लोग फंसे हुए थे। उतना साइंस नहीं था, लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, जो भी उनको राजा ने बोल दिया या जो भी चर्च ने बोल दिया उस पर विश्वास कर लेते थे। तो यूरोप में एक आंदोलन होता है जिसे इनलाइटमेंट या प्रबोधन कहते हैं, जहाँ पे लोग सवाल करना, क्वेश्चन करना, साइंस के बारे में चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा समझने लगे। इसी टाइम पे हमें पता चलता है इससे पहले जो राजा होते हैं, चर्च होते हैं, वो बोलते हैं कि जो अर्थ है ना, पृथ्वी जो है वो सेंटर में है और सूरज इसके चक्कर लगाता है। लेकिन इस टाइम पे जब प्रबोधन आता है, एनलाइटमेंट आता है, तो बहुत सारे थिंकर्स और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जन्म लेते हैं जो बताते हैं कि नहीं भाई, सूरज जो है वो सेंटर में और धरती उसके चक्कर लगाता है। उन लोगों को मार वार दिया जाता है, वो अलग चीज़ है, बट इस तरीके के आंदोलन आते हैं यूरोप में। और बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि न्यूटन हो गए, गैलीलियो हो गए, ये लोग आते हैं और बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरी देते हैं। अब जब साइंटिफिक थ्योरीज आने लगती हैं तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो सोशल साइंस डेवलप कर रहे होते हैं, या जो सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों की जो होती है बेस, ये लोग भी चाहते हैं ना कि हम एक और इस तरीके का सब्जेक्ट बनाएं जहाँ पे सेम साइंस वाला ही मेथड यूज़ किया जाए समाज को पढ़ने के लिए। ये लोग तो मान लीजिए कि अगर आप सूरज के बारे में, पृथ्वी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनमें कुछ बदलाव नहीं आता, बट समाज बहुत डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे जीता जागता इंसान है, ठीक है। लोगों का मेजर एम ये था, जिन लोगों ने सोशोलॉजी को डेवलप करने में बहुत योगदान दिया, कि हम इसको एकदम साइंटिफिक बनाएंगे जैसे कि साइंस होता है। अब इसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हो जाता है, औद्योगिक क्रांति आती है यूरोप में, जब बहुत सारा व्यापार होने लगता है, बहुत सारे अमीर वर्ग उभरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म आ जाता है, पूंजीवाद आ जाता है, टेक्नोलॉजीज भी आ जाती हैं और रेलवे और ये सब चीज़ें भी आने लगती हैं। तो कई सारे लोग जो होते हैं ना, उनका साइंस की तरफ जो व्यवहार, नेचर जो होता है ना, वो बदलने लगता है, साइंस का और बढ़ावा होने लगता है। तो ऑफ कोर्स एक ग्रुप होता है जो चाहता है कि सोशोलॉजी जो है ना, या सोशोलॉजी में जो रिसर्च हो वो कुछ सॉफ्ट सा हो, या रोमांटिसिज्म से इंस्पायर, इमेजिनेशन, अजम्पशन से इंस्पायर्ड हो कि हमने समाज के बारे में कहानियां बना रहे हैं बैठ के। बट कुछ लोग एकदम अड़े होते हैं कि नहीं, पॉजिटिविज्म होगा सोशोलॉजी में, और यहाँ पे हम साइंटिफिक रिसर्च करेंगे सोशोलॉजी में जब करेंगे तो, ठीक है। अब इस टाइम पे जब औद्योगिक क्रांति हो रहा होता है, प्रबोधन, एनलाइटमेंट हो रहा होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा होता है, तो इसको सोशोलॉजी को, या सोशोलॉजी में जो रिसर्च होता है उसको हम कॉमन सेंस से हटा के साइंटिफिक करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कॉमन सेंस ऐसा नहीं है कि गलत होता है, आपकी जो भी कॉमन सेंस क्या है, हम जो एक अजम्पशन बना रहे हैं, मान लीजिए हमने किसी को देख के, किसी के बाल बढ़े हुए हैं, रंग उसमें लगा हुआ है, तो हम इसको मान लेंगे कि वो, आजकल का हम लोग नहीं बोलते कि वो रील्स बनाने वाले बच्चे हैं, या इस टाइप की चीज़ें हम बोल देते हैं। तो ये हमारा कॉमन सेंस है, हमने एक अजम्पशन बना लिया। बट क्या पता, क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है, बस हमने एक थिंकिंग बना लिया कि ऐसा कोई दिखेगा तो ये ऐसा हो सकता है, ये वो रील बनाने वाला या डांस करने वाला या इस तरीके का हो सकता है। ऑफकोर्स ये गलत नहीं है करने वाला, तो वो लोग थोड़े डिफरेंट फैशन में रहते हैं, तो हमारी थिंकिंग ऐसी बन गई है। बट क्या पता वो साइंटिस्ट निकले, तो
कैसे? कॉमन सेंस जो है वो एक हमारे ब्रेन के अजम्पशन पे है, और साइंस की जब बात होती है तो साइंस एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन देता है। अगर सूरज हमारा पूरब से निकल रहा है, चाहे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं या हम ऑक्सीजन पे जिंदा हैं, तो उसका साइंटिफिक सिस्टमैटिक तरीका है पता करने का। इसीलिए लोगों ने कहा कि हम कॉमन सेंस की जगह एक साइंटिफिक मैथड यूज करेंगे ह्यूमैनिटीज में या सोशोलॉजी में, कि अंडरस्टैंड कर सके समाज को। ठीक है, अब जैसे कॉमन सेंस जो होता है वो हमारी लैंग्वेज हो गई, हमारी कल्चर हो गई, हमारी थिंकिंग, इन सब पे बेस्ड होता है। ठीक है, और कई बार जो रियलिटी होती है उससे वो अलग भी हो सकता है हमारा कॉमन सेंस। मैंने एग्जांपल दे, कलर वाले बाल वाले इंसान को देख के हमने समझ लिया कि कोई ये कुछ फैशन वाला काम करते होंगे, बट वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन सेंस है, हमने मान लिया है। लेकिन साइंटिफिक अगर हम देखें तो हम सर्वे करेंगे, उनसे जाके पूछेंगे भाई आप क्या हैं बताइए, तो वो एक एक तरीके का प्रॉपर तरीका हो गया पूछने का। तो साइंस में भी क्या होता है कि हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, थ्योरीज लगाते हैं, एक कॉन्क्रीट रूल बनाते हैं, तभी ना। एक साइंटिफिक क्रिटिकल थिंकिंग होती है हमारी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये होगा कि क्वेश्चन कर रहे हैं हम चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि साइंस में भी हमने थ्योरी बना दी तो उसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसे क्वेश्चन करके और बेटर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा ना फिलोसॉफिकल भी है, एक्चुअली हम कह तो रहे हैं साइंटिफिक, बट फिलोसॉफिकल भी है। अब हमें जो रॉबर्ट के मॉर्टन हैं, बहुत ज़्यादा फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, वो हमें जो साइंस है ना उसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा चार मतलब आइडियोलॉजी या चार एक ग्रुप हमें देते हैं, या आउटलाइन करते हैं कि साइंस है क्या। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि साइंस क्या होता है ना, वो पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया से कनेक्टेड नहीं होता, वो यूनिवर्सल होता है। मैंने जैसे बोला कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, या जैसे आग गर्म होता है, या जैसे हम मतलब मान लीजिए कि माचिस की तिल्ली से हमने आग लगाई, तो वो ऐसा नहीं है कि यूरोप के लिए ठंडा होगा, वो सबके लिए गर्म है। मतलब साइंस जो है या सूरज जो है पूरब से निकलता है, वो सबके लिए इक्वल है, वो हर एरिया के लिए अलग अलग नहीं है। ठीक है, और जब भी कोई साइंटिस्ट या कोई भी जब नॉलेज कोई गेन करेगा ना, कोई भी साइंटिस्ट ने निकाला, जैसे ग्रेविटी का लॉ आपको पता है, ग्रेविटी का जब लॉ निकला तो उसको समझने के लिए या उसको लोगों तक शेयर किया गया। ठीक है, कि आप समझिए कि जब हम सेव मतलब जैसे कुछ भी हम गिराते हैं तो वो धरती की तरफ क्यों जाता है, वो ग्रेविटी की वजह से जाता है। तो इस चीज को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, समझने की कोशिश की गई, और इसको शेयर्ड बनाया गया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी ग्रेविटी की थ्योरी बनाई और अपने तक रख ली, नहीं, समाज को बताया गया कि हाँ एक ग्रेविटी नाम की चीज होती है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए हम कुछ भी फेंकते हैं ऊपर से तो वो जमीन की तरफ जाता है। ठीक है, देखिए, और तीसरी चीज उन्होंने बताई इन्होंने तीसरी चीज बताई कि जो भी साइंटिस्ट लोग होंगे ना, वो बायस नहीं रखेंगे। मान लीजिए कि उन्होंने थ्योरी बना ली कि ग्रेविटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे और अपने दिमाग में मान लिया कि ग्रेविटी है तो है। नहीं, उसको टेस्ट करेंगे। जब वो सेव गिरा था तो उन्होंने और सारी चीजें टेस्ट किया, आसमान में फेंक के कि क्या सब कुछ नीचे आ रहा है, क्या एक ही स्पीड पे नीचे आ रहा है, कितनी स्पीड पे। तो यानी आप एक मन में अजम्पशन रख के साइंस को नहीं देखते, आप उसको टेस्ट कर करके समझने की कोशिश करते हो कि क्या सच में ये रूल है या हमने समझ रखा है। और हमेशा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज इतना सेक्रेड या प्रोफेन नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आज भी बहुत लोग इस थ्योरी को, कि हम कहते हैं ना कि धरती गोल है, इसे क्वेश्चन करते हैं, और लोग इसको आंसर देना भी चाहते हैं। मे बी हम हंसते होंगे उनकी बात सुन के, कैसे कह सकता है कोई कि धरती चिपटी है, हम तो मानते हैं कि वो गोल है। बट साइंस का मतलब ही यह है कि आप सवाल करिए और उसे क्वेश्चन करिए, उसको और समझने की कोशिश करिए। ग्रेविटी पे भी सवाल होता है, बहुत सारी चीज़ों पे। मतलब सवाल से ही वो एक आंसर निकलेगा ना, नया नया उससे आंसर निकलता जाएगा। अब ग्रेविटी हुई तो हम ग्रेविटी को समझते हुए हम ग्रेविटेशनल फोर्स समझने लगे, तो ये सवालों से ही जवाब निकल के आया ना। अब पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम की तरफ जाता है, तो क्यों जाता है, हमने सवाल पूछा, तो फिर उसका आंसर आया कि इस वजह से जाता है, और क्योंकि धरती उसके चक्कर लगा रही है। तो क्यों इतने ही घंटे में जाता है, फिर हमने कई सारे सवाल किए, उसके हिसाब से जवाब आते गए, तो सवाल करते रहिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा।
अब देखिए पॉजिटिविज्म में है ना एकदम हीरो बना दिया गया है साइंस को। पॉजिटिविज्म कहता है कि साइंस के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये पॉलिटिकल बायस से दूर है, पर्सनल बायस से दूर है, क्रिटिकल है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव है। बार बार आप बार बार इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, आप कभी नहीं प्रूव कर पाओगे कि वो पश्चिम से निकलता है। दैट्स साइंटिफिक ना। एंड ये पॉजिटिविज्म सर्टेनिटी बताता है। पॉजिटिव क्योंकि ऐसा नहीं है कि सडनली आज सूरज पूरब से निकला तो कल पश्चिम से निकल जाएगा या उत्तर से निकल जाएगा। ये सर्टन है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ऑल्दो सोसाइटी चेंज होती है बट जो साइंटिफिक चीज़ें वो नहीं चेंज होती। ये पॉजिटिविज्म का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब पॉजिटिविज्म सोशोलॉजी में आया या जो सोशोलॉजिस्ट थे वो जो चाहने लगे कि सोशोलॉजी भी एकदम साइंटिफिक हो, वो 19th सेंचुरी फ्रांस में डेवलप होता है। पोस्ट रिवोल्यूशनरी फ्रांस उस टाइम पे होता है, समाज में फ्रांस के फ्रेंच रिवोल्यूशन वगैरह आ रखा होता है और समाज काफ़ी हद तक बदल रहा होता है, फिलॉसफी में लोगों के चेंज आ चुका होता है, साइंटिफिक जर्नल साइंटिफिक मूवमेंट भी होता है जहाँ पे बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होने लगता है और लोगों के अंदर एक बिलीफ आता है कि एक साइंटिफिक हम थ्योरी बना देंगे ना तो वो हर जगह अप्लाई होगा। जैसे कि फिर से एग्जांपल कि सब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और ठीक है, तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो एक ये थ्योरी है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं और ये अलग हो जाएगी। सब जगह सब सोसाइटी में एक ही है, सारे मनुष्य जो है समाज में या जो भी जीवित प्राणी है वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है।